हमारे प्राचीन गुरुओं ने, आचार्यों ने शिवालय में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज प्रतीकात्मक रूप में रखी या विराजमान की। महादेव स्वयं कहते हैं कि पहचानो, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। हमारे शिवालयों में आपने देखा होगा कि शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास 3 कोने वाला या 3 पैरों वाला स्टैंड है, उसके ऊपर एक कलश रखा हुआ है और उस कलश में से लगातार कुछ दूध की बूंदें या फिर जल की बूंदें लगातार शिवलिंग पर अभिषेक कर रही है। कभी आपने इसको समझने की कोशिश नहीं की, किसी वरिष्ठ जन या पुजारी ने भी आपको बताया होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता है ये किस चीज का प्रतीक है। ये बहुत बड़ी चीज का प्रतीक है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके शरीर में भी ये क्रिया हो रही है। सबसे पहले आप उस शिवलिंग को अपनी ऊर्जा, अपनी कुंडलिनी शक्ति मानिए। 3 स्टैंडों को ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी मानिए और उन पर रखा हुआ वो कलश, तीनों के सपोर्ट से जो रखा हुआ है उसे सहस्त्रार चक्र मानिए और उसमें से टपकते हुए दुग्ध या फिर जल की बूंदों को अमृत मानिए। अब देखिए, आपके शरीर में यह क्रिया रोज हो रही है। अमृत लगातार झर रहा है, लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे। 2 परिस्थितियां होती हैं जिसमें मनुष्य अमृत का उपभोग करता है और योगी साधक बन जाता है, और दूसरा जिसमें वो अमृत का उपभोग कर ही नहीं पाता। हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र के पास में एक विषैली सर्पिणी के समान अग्नि उगल रही है। उसे अमृत का पान चाहिए जो आपके 7वें चक्र, सहस्त्रार चक्र से टपक रहा है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति उसका उपभोग नहीं कर सकती। जब तक कुंडलिनी शक्ति उस अमृत का उपभोग नहीं करेगी, ना तो आपको अध्यात्म का, वैराग्य का, ईश्वर का अनुभव होगा, और ना तो आप अपने मन को निर्विकल्प समाधि में ले जाएंगे। परिस्थिति सिर्फ 2 है। कुंडलिनी शक्ति अगर नीचे बैठी है तो वह अमृत से वंचित है। दूसरी, अगर कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर है तो वह सर्पिणी अपना मुंह खोलकर उस अमृत का पान करेगी और स्वयं भी पुष्ट होगी, आत्मा भी पुष्ट होगी और साधक भी पुष्ट होगा। शिवालयों में यह प्रतीकात्मक रूप से रखा गया, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए, और यह क्रिया आपके शरीर में लगातार हो रही है। आपके सहस्त्रार चक्र से लगातार अमृत टपक रहा है, लेकिन उस अमृत का उपभोग तभी कर पाओगे जब कुंडलिनी शक्ति को योग साधन के द्वारा, अपनी निष्ठा के द्वारा, तप के द्वारा नीचे से, अपने मूलाधार से ऊपर की ओर बढ़ाओगे और 6 चक्रों का भेदन करते हुए उसे सहस्त्रार के कोने पर ले जाकर खड़े कर दोगे और कहोगे कि आप अब अमृत का पान करें। फिर ये उसी प्रकार से दिखाई देगा जिस प्रकार से आपने शिवालय में देखा। आपकी 3 नाड़ियों के बल पर सहस्त्रार चक्र आपके सिर के ऊपर उपस्थित होगा और उसमें से अमृत की बूंदें लगातार आपकी कुंडलिनी शक्ति पर, आपके आज्ञा चक्र में स्थित लिंग पर अभिषेक करेगी। आज्ञा चक्र में एक छोटा सा लिंग होता है, 2 दल की पंखुड़ी के बीच में, उस पर अभिषेक करेगी और सर्पिणी जो कि उससे लिपटी हुई होगी लगातार उसका पान करेगी। आप भी पुष्ट होंगे, आपका तप भी पुष्ट होगा और ईश्वर की ओर बढ़ने का आपका जो मार्ग है वो प्रशस्त होता जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों के साथ में इस गूढ़ ज्ञान को शेयर करें, उन्हें भेजें, उन्हें बताएं कि हमारे सनातन का क्या महत्व है। हमारे यहाँ कोई भी चीजें बिना कारण नहीं होती, इसलिए ये वीडियो उन तक पहुंचाइए।